जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके सम्मुख अभिषेक जी का बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सिर्फ अभिषेक जैसे साधकों के नहीं है, सभी के अंदर ऐसे जिज्ञासा होना चाहिए अगर साधक के जीवन में सफलता हासिल करना है तो। अभिषेक जी का एक सवाल है, साधक को कौन से 7 काम करना चाहिए जिसे हर वो साधना में सफलता हासिल हो। तो इसका मैं आज आप सबको ज्ञान देना चाहता हूं। 18 साल का मेरा तजुर्बा है, ये मेरा कड़ी मेहनत का राज है। मैंने भी इन सब नियमों का पालन करते हुए सिद्धियां हासिल किए थे। अब भी मैं वही नियमों का पालन भी करता हूं, क्योंकि नियम के परे कोई भी नहीं है। सब नियमों के अंतर्गत आते हैं, नियमों के पालन करके ही सब ऊपर आए हैं। चलिए, पहला नियम एक एक गिनती करते जाइएगा। पहला, गुरु के ऊपर और अपने इष्ट देव पे विश्वास करके साधना करें। मतलब क्या है मैं समझाता हूं। कोई भी साधना करने से पूर्व आप जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हो या भूत प्रेत पिशाच की साधना कर रहे हो, उनके ऊपर तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और दूसरा, आप जिन गुरु से दीक्षा लिए हो, जिन गुरु से विधि विधान लिए हो, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखोगी, तभी साधना में सफलता हासिल होगा। पहला राज ये हो गया। दूसरा राज सुन लीजिए। आजकल के समय में बहुत ही ज्यादा सामग्री के घोटाला होता है। मतलब ओरिजिनल सामग्री बहुत ही कम मिलता है बाजार में, हर वो चीजों का डुप्लीकेट आ चुका है। इसलिए ओरिजिनल सामग्री के बिना आप साधना में ना बैठे तो बेहतर रहेगा। अगर आपको सही सामग्री, ओरिजिनल सामग्री मिल रहा है और सामग्री का जागरण करे, पहले सामग्री को जागृत करे, फिर जाके साधना में बैठे और जो विधि विधान है उसको सही से पालन करते हुए बैठे। ये दूसरा राज हो गया। अब तीसरा राज के ऊपर चलता हूं। ब्रह्मचर्य और बाकी नियमों का सही से पालन करना है। कैसे? आज के समय में बहुत ही कम साधक ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण नियम से पालन करते। कैसे ब्रह्मचर्य पालन करना है? तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। पहला, शरीर किसी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए शारीरिक तौर पे। मानसिक तौर पे किसी के साथ गलत भावना रख के, मन में उत्तेजना लाके साधना में नहीं बैठना चाहिए। ठीक। बाकी नियम क्या है? जैसे साधना में कौन सी दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, कौन सी कपड़ा पहनना है, कौन से वस्त्र, कौन से चीजों का, ये सब चीजों का सही से पालन करें। इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ सारे नियमों का भी सही से पालन करें, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। चौथा राज, कभी भी, आज कलयुग है, कलयुग में 90% मंत्र जो है कीलित है, क्योंकि वैदिक तांत्रिक सारे मंत्र कीलित है और 30-40% साबर मंत्र भी कीलित है। तो आपको जो मंत्र मिल रहा है वो मंत्र कौन सा है, पहले उसके बारे में जांच कर लो, गुरु से पता कर लो। और वो मंत्र आपके गुरु जागृत करके दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मंत्र का उत्कीलन करना जरूरी है। बिना मंत्र उत्कीलन किए साधना में बैठ जाओगी, साधना भी करोगी, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। मैं सभी शिष्यों को और सभी साधकों को समझाना चाहता हूं, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये मेरा तजुर्बा है, अनुभव है। कलयुग में 90% मंत्र कीलित है, उसका उत्कीलन करें विधिवत तरीके से, या अपने गुरु से करवा लीजिए उत्कीलन, उसके बाद ही साधना में उस मंत्र का इस्तेमाल करें। मतलब मंत्र का जाप करें और सही से मंत्र का उच्चारण करना ये भी जरूरी है। सिर्फ मंत्र जागृत कराने से नहीं होगा, सही से मंत्र का भी उच्चारण करना जरूरी है। अब आते हैं पांचवा राज, कौन सा है? समय, दिशा, निर्देश का पालन करना। समय यानी कई सारे साधकों को सही समय पता नहीं है, कौन से दिन अमावस्या आता है, पंचांग के हिसाब से कौन से समय पे अमावस्या शुरू होता है और कौन से समय पे अमावस्या खत्म होता है, इनकी जानकारी रखना है। सिर्फ अमावस्या का नहीं, ऐसे पूर्णिमा, ग्रहण काल, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, जैसे कि होली, दिवाली, ये सब सही समय जानकारी लो पहले अपने गुरु से सही समय का जानकारी लो और उसी सही समय पे बैठो। और जिस दिन साधना शुरू करोगी
उसी समय पे रोज साधना करते जाना है। ये एक नियम है, इनका पालन जरूरी है। कौन से दिन शुरू करना है, तिथि, इन सब के बारे में जानकारी होकर सही समय पे साधना शुरू करना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता नसीब होगा। ये जो है ना 5वां राज है। 6ठा राज मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। कभी भी इन चारों को नहीं भूलना चाहिए साधना शुरू करने से पूर्व। कौन से चार है? मेरे भी गुरु यह कहा करते थे कि बेटा तू पितृदेव तो जो अपना होते हैं, कुलदेवी जो तेरे कुल के अपने हैं, जो इष्ट देव जो तेरा स्वयं के अपने हैं, जो ग्राम देवता जो तेरे गांव के अपने हैं, इन चारों अपने को नहीं भूलना। कभी भी साधना शुरू करने से पूर्व इन चारों की चढ़ावा देना, उसके बाद ही साधना शुरू करना चाहिए। उनको याद करना, उसके बाद ही साधना शुरू करना चाहिए। या तो उनके एक एक माला का निकाल लेना, मंत्र का एक एक माला जाप कर लेना, या उनको मिठाई का या कोई भी चढ़ावा देके उनको पहले संतुष्ट करो, फिर जाके साधना में बैठना बेटा। ये बात हमारे गुरुजी कहा करते हैं और अब भी मैं यही बात सभी को कहता हूं। ये था ना 6ठा राज। अब आते हैं 7वां राज। ये सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं। इसके बिना हर वो साधना अधूरा है। कौन सी बात है? तपोबल, ऊर्जा। ऊर्जा और तपोबल के ऊपर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। ऊर्जा क्या है? जैसे कि एक 10 लीटर का बाल्टी है और उस 10 लीटर बाल्टी में आप 20 लीटर पानी तो डाल नहीं सकते हो सही से। 10 लीटर बाल्टी में आप 10 लीटर पानी ही डाल पाओगे। तो राज की बात ये है, अपने शरीर की ऊर्जा वृद्धि करो और बड़े से बड़े साधना की लायक बन जाओ। अपने शरीर में ऊर्जा जब तक आप वृद्धि नहीं करते हो तो आप बड़े से बड़े साधना नहीं कर सकते हो, आपको सफलता मिलेगा ही नहीं। तो सीधे मुद्दे की बात है, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाओ। चाहे साधना से पूर्व गुरु मंत्र की जाप करो, इष्ट देव की मंत्र की जाप करो, या साधना से पूर्व ध्यान करो कुछ समय। इन सब चीजों की करने से, ब्रह्मचर्य के पालन करने से मूलाधार से ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है, धीरे धीरे सहस्त्र तक, चक्र तक पहुंचता है। तो इन सब चीजों करने से, अपने ऊर्जा बढ़ाने से आपकी साधना में सफलता होगा। तो 7वें राज क्या है? ऊर्जा वृद्धि करके साधना में बैठना। सभी को ये 7 राज कभी नहीं भूलना चाहिए अगर आपको सफलता पाना है साधना में। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय घोराडो।